देश में विपक्ष की राजनीति के अगुवा स्वर्गीय शरद यादव से कौन परिचित नहीं है। और शरद यादव किसी परिपाटी को आगे बढ़ा रही उनकी बेटी सुभाषिनी सुभाषिनी इस समय मौजूदा दौर में जो एक तरह से विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस की नेता है तो कांग्रेस में विपक्ष में उसकी राजनीति कर रही सुभाषिनी राज्यसभा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उस समय चुनावी सिलसिले में जबलपुर के दौरे पर है। सुभाषिनी, पहले ये बताइए कि ये आपके पापा शरद जी की कर्म भूमि है, यहीं से उन्होंने राजनीतिक करियर शुरू किया था, तो यहाँ की मिट्टी में आके कैसा लगता है? कर्म भूमि है और राजनीतिक जन्मभूमि भी है। उन्होंने सन 74 में अपने राजनीतिक सफर का शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जबलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। जबलपुर में मेरा आना केवल सिर्फ कुछ ही सामाजिक कार्यक्रमों में रहा है, पर जो लगाव और जो स्नेह मेरे पिताजी का था जबलपुर से, वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और चर्चा लोगों के बीच में रहती है। जबलपुर के लोग हमसे मिलने आते थे, तो एक अलग सा लगाव है और बहुत ही गर्व महसूस होता है मुझे। और आज मैं बहुत खुश हुई हूँ जबलपुर में। यहाँ यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो पापा की बहुत सारी किस्से कहानियाँ, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे छात्र आज सड़कों पर करते थे, तो कैसा लगता है मतलब उन लोगों से मिलकर? तो ये मेरा इस चुनाव में पहला दौरा है जबलपुर में। मैं आज यहाँ पर अपने पार्टी की तरफ से आई हूँ, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं यहाँ पर उनके सारे पुराने लोगों से मिलूं। तो ये आयोजन यहाँ आज जबलपुर में किया गया सिटी में, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इमोशनल फील कर रही हूँ। जो कुछ भी लोगों ने बताया, एक जबलपुर में उनके किए हुए कामों के बारे में उन्होंने बताया कि एक बड़ी देन रही है, चाहे वो यहाँ पर ट्रिपल IIT कॉलेज बनाने से लेकर रेलवे जोन हो या एक हवाई अड्डा देना हो, ऐसे अनेकों परियोजना और योजनाएं यहाँ पर लेकर आना। दिल्ली से पहली प्रथम ट्रेन कुतुब एक्सप्रेस जो चलाई गई थी, वो मेरे पिताजी द्वारा ही चलाई गई थी। और बतौर सांसद जब वो दूसरे प्रदेश को भी प्रतिनिधित्व करते थे सदन में, और अपने काम सदन के जरिए जबलपुर के लिए जरूर काम करते थे और यहाँ के लोगों के बारे में हमेशा ही चिंतित रहते थे। तो एक अलग तरीके का लगाव रहा है उनका। और आज यहाँ पर जो जिस मुद्दे पर मैं आई हूँ वो ये है कि देश में आज जो संकट का समय है, जो आज एक विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, एक अच्छे विपक्ष की लोकतंत्र में जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताया जाए कि उनकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। तो इस संदर्भ में मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मेरी यहाँ पर प्रेस वार्ता भी है। यहाँ पर जो न्याय पत्र जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। एक जो अभी दौर एक देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन सा समय है, बहुत सारे नेता छोड़ के चले जा रहे हैं कांग्रेस से। तो मौजूदा दौर में क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह के सनातन या राम मंदिर के मुद्दे विपक्ष आप मतलब बीजेपी उछालती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रह जाती है एक देखिए, परसेप्शन मैं तय इस करने चीज में? को ऐसा देख रही हूँ कि अभी हमारे पार्टी में सफाई हो रही है। ऐसे लोग जो कांग्रेस विचारधारा के थे ही नहीं, वो जा रहे हैं, और एक तरह से क्लेरिफिकेशन हो रहा है पार्टी का। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो सच्चे सिपाही है बस वही रह जाएंगे, जो कांग्रेस की नीतियों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जो जनता के पक्ष में काम करना चाहते हैं। तो ये एक फेज है, अच्छी बात है। जिन लोगों को हमारी पार्टी से लग रहा था कि उनको उनका पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, वो निकलते जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है उनके लिए। उनके भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ कि उनका भविष्य जो उज्जवल। जो नेता छोड़ के जा रहा है उसकी एक लाइन होती है कि कांग्रेस जो है वो सनातन द्रोही है और राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया। तो क्या क्या मतलब ऐसा क्या सचमुच में कांग्रेस सनातन द्रोही है या राम ऐसा मंदिर ऐसा का कुछ नहीं है। आमंत्रण ठुकरा दिया वो? कांग्रेस कांग्रेस किसी एक धर्म की पार्टी नहीं, सर्व धर्म की पार्टी है। यहाँ पर हिंदू की भी उतनी जगह है जितने और समाज और धर्म के लोगों की है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है वो लोगों के मुद्दे हैं। वो बेरोजगारी, महंगाई, युवा, महिला, सामाजिक न्याय, ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, जो जनता के हित के लिए है। और जो आने वाले समय में कि हम एक कैसे प्रोग्रेसिव नेशन को देख सकते हैं उसकी बात करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ पोलराइज करके या सिर्फ धर्म की राजनीति या तुष्टिकरण करके वोट नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमारे हाथ का साथ दीजिए, हमारे हाथ का साथ दीजिए, ताकि हमारे हाथ मजबूत होंगे तो हम आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। वो सब योजनाएं हमने अपने न्याय पत्र में डाली है।
तो हमारी कोशिश यही है कि हमारा न्याय पत्र का जो मैनिफेस्टो का एजेंडा है वो जन जन तक जाए, और लोग खुद परेशान हैं, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। तो ये एक बस जरिया है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का, जो 24 में, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में नतीजा आएगा। एक अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, चूंकि आप मध्य प्रदेश में हो, जबलपुर में आए हो आप कांग्रेस के लिए, 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी 29 में से। इस बार बीजेपी ने कमलनाथ जी को भी चूंकि छिंदवाड़ा में ही घेर लिया है, और छिंदवाड़ा के बाहर वो कहीं भी प्रचार करने इतने बड़े नेता नहीं जा पा रहे। तो क्या मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी जो राज्य, हिंदी पट्टी है, वहाँ कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है क्या? देखिए, मैं जहाँ अगर पीछे इतिहास के पन्ने देखूं तो बीजेपी ने भी अपनी शुरुआत केवल 3 एमपीओ से करी। समय आता है, लोगों ने उनको भी मौका दिया, 10 साल दिए। एक तरीके का अन्याय काल था वो, जो जो उन्होंने वादे करे, जो जो उन्होंने लोगों के बीच में जाने का एजेंडा किया, उसमें से कितने पूरे कर पाए वो उसका हिसाब ही दे दे। समय आता है, आज समय दूसरा है, लोगों ने उनको मौका दिया, 10 साल उनको उन्होंने राज किया। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम स्तर पर है, ये अहम मुद्दे हैं और इससे हम लोगों को नहीं भटकना चाहिए, और लोग फिर से कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को मौका देंगे। एक ऐसी सरकार बनने जा रही है 2024 जून में, जो जनता की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेता अब की बार 400 पार, मतलब 543 सीटों में अगर बीजेपी 400 के ऊपर जाएगी तो क्या विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा क्या देश में? मुझे ये नहीं समझ आता है कि इनके आंकड़े जो और इनके नारे में, मतलब कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। आप वैसे ही सभी स्टेटों में आपके अधिकतर सांसद हैं। मुझे ये लग रहा है कि या इन्होंने गुपचुप नई सीटें बना ली है जो हमें नहीं दिख रही हैं, या ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ से ये लोग और सांसद बन के आने वाले हैं। जहाँ तक कि मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, मैं आज यहाँ मध्य प्रदेश में हूँ और मध्य प्रदेश का मुझे प्रभार भी दिया गया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लोग कह रहे हैं परेशान है, हताश है, निराश है। यहाँ पर उनकी सीटें घटेंगी, बढ़ेंगी नहीं। आप मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के केवल एक सांसद है माना में, पर बाकी सब तो आपके हैं। उसमें से आप कहाँ से, आप 30 40 50 सांसद तो नहीं हो सकते, सीटें तो उतनी ही रहेंगी। आप कहाँ से 400 पार का सपना देख रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मेरे समझ से परे है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि कम से कम जमीनी मुद्दों पर ये लोग आए, जो हवा में उड़ रहे हैं और हवा में हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रहे हैं जुमलों का, उससे हटकर नीचे जमीन पर आए, जनता से, जनता के बारे में सोचे और जनता से संवाद करे, तो उनको असलियत पता चले। एक आखिरी सवाल, और अभी प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि राहुल गांधी को 10 साल के लिए राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए अगर कांग्रेस को रिवाइवल करना है। मेनका गांधी ने भी इसका समर्थन करते हुए कि हाँ, प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं, उनको एक ब्रेक ले। कांग्रेस को अगर सर्वाइव करना है तो दो ही चीजें कर सकती, एक तो या तो कोई बड़ा नेता हो या तो बड़ा आइडिया हो। तो क्या कांग्रेस में बड़ा नेता और बड़ा आइडिया दोनों का संकट है क्या आज की डेट में? देखिए, राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता है पार्टी में जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने 6000 किलोमीटर की अभी यात्रा निकाली और उससे पहले 4000 किलोमीटर की भी यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। जितना प्रयास वो इस पार्टी को रिवाइव करने में कर रहे हैं, या जितना प्रयास वो अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का कर रहे हैं, उतना कोई भी इस देश में नहीं कर रहा है। उनसे प्रेरणा लेके मैं देख रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री और अन्य नेता लोगों को बुला बुला के मिल रहे हैं, यूट्यूबर से मिल रहे हैं। अच्छी बात है, मिलिए आप, और वोट आपको 140 करोड़ जनता देगी। आपको हिसाब उनको देना है, उन अग्निवीरों को देना है, उन किसानों को देना है, महिलाओं को देना है। वो लोग आपका आने वाला भविष्य तय करेंगे। पर ये बिल्कुल तय है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही काम कर रही है। उनके नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। वो एक ऐसे सुलझे हुए इंसान है जो पार्टी के लिए 24 घंटे काम करते हैं, और हम सब उनके सिपाही और उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो देखिए, ये थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष जी जो कह रही है कि कांग्रेस का एकमात्र मुद्दा है किसान, जवान और नौजवान, तो साथ में महिला। तो कांग्रेस इसी मुद्दे पे चुनाव पे जा रही है, और उनका कहना है कि जनता जो है पिछले 10 साल से मोदी के शासनकाल से त्रस्त है, और इन्हीं मुद्दों पे वो कांग्रेस को वोट करेगी और एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।